नहीं करता है, घर पे बैठता है, बीवी बोलती है जा दूध लेके आ, वो दूध लेने के लिए जाता है, जाते जाते सोचता है कि साला ये मेरे साथ क्या हुआ, आज मेरे को बीवी दूध लेके आने के लिए बोल रही है। निगेटिव माइंडसेट हो जाता है, हालत खराब हो जाती है, टेंशन आता है, भूख नहीं लगती है, नींद नहीं आती है, सुबह देर से उठता है, बीमारी आने शुरू हो जाती है, पूरा निगेटिव माइंड। अब ऐसा आदमी, कोई काम वाला अगर उसको मिले, काम करने वाला आदमी कहीं रास्ते में मिले और उसकी बात सुनने लगे तो वो क्या करता है, एक तो उसके दिमाग में सर कचरा है पूरा, तो वो उसको ढूंढ, वो बोझ है उसके ऊपर, उसको देना है किसी को, कोई मिल जाता है उसको बोलता है ये तू ले, अब तू इसको लेके घूम। ऐसे लोगों के साथ हम लोग, हमारे इधर एक चिपलून में एजेंट है, उसका नाम है मिस्टर जठार, चिपलून करके एक गांव है, जठार करके एजेंट है, 65-66 साल के होंगे, ज्यादा ही होंगे। दिन का 100 किलोमीटर मोटरसाइकिल से ट्रैवल करते हैं, रोज, हर रोज काम करते हैं, ब्रांच में नंबर 1, सिर्फ रिटायर एंड एंजॉय प्रोडक्ट बेचते हैं। ये जठार साहब को जब भी देखते ना, ऐसा कभी नहीं लगता कि वो बुढ़े हैं, हमेशा नया, हमेशा बातचीत, एकदम दिस डायनामिक पर्सनैलिटी। एक 4-5 साल पहले उसको हमने एक लैपटॉप दिया, सॉफ्टवेयर दिया, तो उसके बीवी का फोन आया, त्या म्हातारा उतर का अक्कल नाही, तुम्हाला अक्कल पाहिजे, आता ह्या वयात लॅपटॉप घेऊन काय करणार। तो जठार साहब को फोन किया, साहब आपका बीवी का फोन आया था। तो जठार साहब बोला, तिचं काय ऐकू नका, तिला असं वाटतंय की मी म्हातारी झाली म्हणजे हा पण म्हातारा, तिचं काय ऐकू नका। अब ये आदमी बूढ़ा है कि जवान है, सोचो। देखो एक बात बताता हूं, लाइफ को एंजॉय करना है तो गेम खेलना बहुत जरूरी है। अच्छा, आप मेरे को एक बात बताओ, गेम हम क्यों खेलते हैं? गेम खेलते हैं ना, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, चेस, कैरम, ओके, अलग अलग टाइप के गेम्स, दुनिया में बहुत सारे टाइप के गेम्स है। गेम्स हम लोग क्यों खेलते हैं? नहीं, एंजॉय करने के लिए। गेम खेलने से बच्चे लोग देखो खेलते रहते हैं, क्यों? क्योंकि उनको मजा आता है। गेम खेलने से इंसान एंजॉय करता है। सही है कि गलत है? कभी भी देखना, हर गेम में अलग अलग रूल्स होते हैं, हर एक गेम के अलग अलग रूल्स होते हैं, पर एक रूल सभी गेम में कॉमन होता है। वो रूल ये होता है कि यहां पे जहां पे तू खड़ा है वहां कुछ नहीं है, उधर जा। Something out there is more important than here, go there. उधर जा। अब देखो, क्रिकेट में बॉलर बॉल फेंकता है, किधर फेंकता है? उधर। बैट्समैन बॉल किधर मारता है? उधर। विकेट कीपर बॉल किधर घूमता है? उधर। फील्डर बॉल के पीछे किधर भागता है? उधर। रनर किधर भागता है? उधर। वो बॉल कहां से फेंकता है? उधर से। जो भी होता है उधर होता है। अगर फील्डर बोलेगा क्या मैं बॉल नहीं फेंकता, गेम होएगा क्या? गेम में एक इंपॉर्टेंट रूल है, उधर कुछ है जो इधर नहीं है, उधर जा। और जब तक अपनी जिंदगी में उधर कुछ है जो इधर नहीं है, तब तक अपनी जिंदगी में गेम है, एंजॉयमेंट है, जवानी है, सब कुछ है। इंपॉर्टेंट ये है, ऐसा कुछ उधर है क्या जो इधर नहीं है? इसको हम लोग बोलते हैं स्पेस। आपको मालूम है, हम लोग बोलते हैं जिंदगी में स्पेस होना चाहिए, है ना? हम क्या बोलते हैं? स्पेस होना चाहिए। स्पेस मतलब क्या? स्पेस मतलब ये, तुम्हारे पास ऐसा कुछ उधर है क्या जो इधर नहीं है, जहां तुम जाना चाहते हो? अगर ये स्पेस है, तुम जिंदा है, तुम जवान है। ये स्पेस नहीं है, तुम जिंदा मुर्दा आदमी है। तुम फिर रहे पर मुर्दा। थमा हुआ पानी सड़ जाता है, रुका हुआ इंसान मर जाता है। इंसान रुक जाता है ना। पॉइंट ये है कि हमारे लाइफ में स्पेस है क्या? हमारे लाइफ में स्पेस नहीं है, हम कॉम्प्लेसेंट हो गए। कॉम्प्लेसेंट होने की वजह से हमने एक्टिविटीज बंद कर दी, एक्टिविटीज बंद करने की वजह से हमारा जिंदगी खराब हो गया, और ये विशियस साइकिल है, ये खराब होते ही जा रहा है। हमको सिर्फ इसमें से बाहर निकलना है।
और ये आप ही डिसाइड करोगे कि हमको इसमें से बाहर निकलना है। अजय सर ने, हमने और भी 3 स्पीकर्स आपको बहुत सारा पॉसिबिलिटी देंगे। आपको ऐसा लगता है कि मार्केट में इंश्योरेंस का बिजनेस नहीं है, आपने सुबह फिगर देखा 52% प्रीमियम, ऐसे बेकार मार्केट में हमसे 52% ज्यादा प्रीमियम वो लेके आए। हमको जो लगता है वो हकीकत नहीं है। हमको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि हमने ग्राउंड पे एक्टिविटी किया नहीं। आप एक्टिविटी करो, आपको सब कुछ मिलेगा। हमको ऐसा लगता है कि सेल्स में रिजेक्शन है, रिजेक्शन किसी को अच्छा नहीं लगता, इसके लिए हम लोग सेल नहीं करते। एक बात याद रखना, इस दुनिया में जो भी बड़ा आदमी बना है वो सेल करके ही बना है, नौकरी करके कोई बड़ा नहीं बना है। दुनिया का सबसे बड़ा आदमी एक सेल्समैन है। आज इवन टेक्नीशियंस भी सेल्समैन है, और सेल्समैन अपना जिंदगी को सिंप्लीफाई करता है। एक बात याद रखना, सेल्समैन कभी भी साइंटिस्ट नहीं होता है। सेल्समैन का काम है बहुत सारी चीजों को ऊपर ऊपर से समझना। साइंटिस्ट का काम है एक चीज को खोलने का, उसको अंदर 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 जाके घुस घुस के समझना। क्योंकि साइंटिस्ट को साइंस करना है, उसको कुछ पैदा करना है। सेल्समैन को पैदा किया हुआ चीज बेचना है। हमारे इधर ऐसे बहुत सारे एजेंट हैं जो साइंटिस्ट हैं। और एक बात समझ लेना, तुम्हारे ब्रांच में जिसको सब मालूम है, सारे प्रोडक्ट, टर्म्स, कंडीशंस, अंडर राइटिंग, सब कुछ, कोई भी प्रोडक्ट आया तो जो उसको पहले खोल के बैठता है, वो प्रोडक्ट, वो एजेंट का धंधा नहीं होता है। और जो एजेंट को कुछ नहीं आता है, उसको प्रोडक्ट का कुछ बेसिक फीचर और एक तमें उसको बेचना आता है सिर्फ, वो 4 सवाल पूछता है, साहेब किती मिळणार, किती भरायचे, कधी मिळणार, हे असं आहे ना, बस वो जाता है, घुसता है, धंधा करके आता है। ब्रांच में टॉप एजेंट साइंटिस्ट नहीं होता है। सेल्समैन को सबसे पहले साइंस में से बाहर निकलना है। सेल्समैनशिप इज नॉट एन साइंस, इट इज अ आर्ट, ये कला है। हमको अगर ऐसा लगता है कि इंश्योरेंस बेचने के लिए मेरे को मैथमेटिशियन होना चाहिए, IRR का फॉर्मूला आना चाहिए, रिटर्न कैलकुलेट आना चाहिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, मैथमेटिक्स भी किसी इंसान नहीं बनाया है, जो पूरा झूठ है, सही में झूठ है। आप मेरे को एक बात बताओ, PPF कितना टका रिटर्न देता है? 8%, 8.5%। LIC कितना टका रिटर्न देता है? 6 टका, 6.5 टका। मतलब रिटर्न किसका अच्छा है? PPF का। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, PPF में तुमने 1 लाख रुपया डाला, तभी उसने तुमको 8 टका रिटर्न दिया, तुमको कितना मिला? 8,000। कब मिला? जब तुमने 1 लाख रुपया डाला, बराबर है। LIC में तुमने 8,000 रुपया डाला, तुमको 8,000 रुपया मिला। सही है कि गलत है? तुम एक 1.5 लाख का पॉलिसी लिया, तुमने 8,000 डाला, 8,000 मिला। वो लाख डालने के बाद 8,000 देता है, तुम 8,000 के सामने 8,000 देता है, रिटर्न किसका ज्यादा है? IRR का फॉर्मूला भी मैथमेटिशियन नहीं बनाया ना। आप मेरे को एक बात बताओ, आप एक घर खरीदते हो, 10 लाख रुपए का घर, बराबर है, और आप आउटराइट पेमेंट नहीं देते हो, उसको इंस्टॉलमेंट में पे करते हो, 20 साल का लोन करते हो, EMI में पे करते हो। 20 साल के बाद आप 10 लाख के घर को कितना रुपया देते हो? 20 लाख। क्यों? क्योंकि तुमने इंस्टॉलमेंट में पे किया है, बराबर है ना। मतलब इंस्टॉलमेंट में पे करने का कीमत है, तो आपने 10 लाख के घर का 20 लाख रुपया दिया, बराबर है। तुम एक 10 लाख का LIC का पॉलिसी लेता है, पैसा कैसा देता है? एक साथ में देता है कि इंस्टॉलमेंट में? तो उसका कीमत नहीं है क्या? तुम 50-50 हजार रुपया उसको 20 साल में देता है, अगर वो 10 लाख का घर 20 लाख में पड़ता है, तो ये 10 लाख का पॉलिसी कितने में पड़ना चाहिए? पर हम उसको 10 लाख का पॉलिसी पूरा 10 लाख में देते हैं, उसको बोलते तू जितना देर से लेगा उतना देर को हम इंटरेस्ट देंगे उसके ऊपर। देखो, देयर आर 2 थिंग्स, वन क्रिएशन ऑफ असेट, वन इज क्रिएशन ऑफ असेट, सेकेंड इज मैनेजिंग असेट। ओके, तुम्हारे पास 10 लाख रुपया है, तुम ढूंढो PPF कितना देता है, म्यूचुअल फंड कितना देता है, बैंक कितना देता है, सब ढूंढो, क्योंकि तुम्हारे पास 10 लाख रुपया है।
तुम्हारे पास 10 लाख रुपए नहीं है, तुमको 10 लाख बनाना है, ढूंढो कौन कौन है। और मार्केट में आपको 95% लोग ऐसे मिलेंगे जिनके पास लाइफ में असेट्स नहीं है। उनको असेट्स क्रिएट करना है, उनको अपने बच्चों का फ्यूचर क्रिएट करना है, अपना रिटायरमेंट प्लानिंग क्रिएट करना है, उनको एक सुंदर घर बनाना है, उनको बच्चों को एजुकेशन देना है। उनके पास ये चीजों के लिए असेट्स नहीं है, उनको असेट्स क्रिएट करना है। क्या संबंध आता है 7% है कि 10% है? 30,000 पीपीएफ में भरेगा तो 10% से 3,000 मिलेगा, 30,000 LIC में भरेगा तो 30,000 के सामने 30,000 मिलेगा। बोलो किसका रिटर्न ज्यादा है? अब ये मैथमेटिक्स है कि क्या है? मैथमेटिक्स है ना। तो हर बार यील्डिंग प्रोडक्ट ही अच्छा होता है ऐसा नहीं है, जरूरत भी उतनी इंपॉर्टेंट है। मार्केट में हमारी जरूरत ज्यादा है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग, हमारा क्या हुआ है मालूम है आपको? मालूम है अप टू ईयर 2000 to 2003 इंश्योरेंस बेचना बहुत डिफिकल्ट था, बिकता नहीं था। क्योंकि मार्केट में हम बोलते थे कि साहब आपको कुछ हो गया तो पॉलिसी लो। सामने वाला बोलता था मरने के बाद मेरे को पैसा नहीं चाहिए। जीवन श्री प्लान आया, पहली बार 5 लाख रुपए सम अश्योर्ड, हमने लोगों को बोला 18,75,000 देंगे। जीवन श्री ने इंश्योरेंस का दौर को बढ़ाया, क्योंकि यहां पे हमने मरने का बात नहीं किया, हमने इन्वेस्टमेंट का बात किया। इंश्योरेंस फॉर द फर्स्ट टाइम हैड बिकम अ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। उसके बाद जितने भी प्रोडक्ट आए वहां पे हमने सब, हर प्रोडक्ट में जीते जी क्या मिलने वाला है वो बताया, मरने के बाद का बात नहीं किया। आज मार्केट में इंश्योरेंस बिकता है एज अ इन्वेस्टमेंट, नॉट एज अ रिस्क कवर। ये बात समझो, रिस्क कवर इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम उसको डिटेल में देखेंगे, हम सब समझेंगे ये मार्केट क्या है, इंश्योरेंस क्या है, ओरिजिनली इंश्योरेंस क्या है। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि हमने कुछ टाइम पहले इंश्योरेंस को फिक्स डिपॉजिट की तरह, इंश्योरेंस को पोस्टल आरडी की तरह, इंश्योरेंस को यूलिप की तरह बेच लिया। इंश्योरेंस ओरिजिनली क्या है ये बेचना भूल गए, और ये गफलत में हम ऐसे खो गए कि हमें अभी बाहर आने का रास्ता नहीं मिल रहा है। और जब तक ये रास्ता बंद नहीं होगा, नया रास्ता नहीं खुलेगा। ये रास्ते को कंप्लीटली बंद करना पड़ेगा। इसको बंद करो, अनलर्न एवरीथिंग व्हाटएवर हैज हैपेंड। और मैं आपको एक नया डायरेक्शन देता हूं, वो नए डायरेक्शन से इस मार्केट में इंश्योरेंस को लेके जाओ। मैं आपको बोलता हूं कि यहां से जाते वक्त आप यकीन करोगे कि इंश्योरेंस इज द ओनली प्रोडक्ट विच इज सुटेबल फॉर इंडिया। एक ही प्रोडक्ट है और कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो मैं आपके लिए क्रिएट करूंगा। पर उसके पहले मेरे को एक बात बताओ, मार्केट में प्रॉब्लम क्या है? हम जाते हैं, एक तो हमारा हाथ पैर मारना बंद हो गया है। मार्केट में हम लोग नया प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते हैं। हमारे पास वही 100 लोग हैं, कुछ भी आपको सोना भी दिया ना तो आपके पास वही 100 लोग हैं। वो बोलते हैं अरे कालच तक घेतलं, अभी तुमको जीवन लाभ दिया, सर ने जीवन का साथी दिया, तुम्हारे पास वही 100 लोग हैं। अब तुम उसके पास लाभ लेके जाएगा, वो बोलेगा तू बैठ, मैंने एजेंसी ले लिया है। ऐसा हालत है, क्योंकि ये 100 के बाहर अपना कुछ नहीं है। अब ये क्यों है? क्योंकि हम लोग हमारे आसपास हमारे जैसे लोगों के साथ, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, उसके कनेक्शंस में बिजनेस करते हैं। पिछले 10-15 साल में इन एरियाज में हमने ऑलरेडी बहुत बिजनेस कर लिया है। अब या उन्होंने ले लिया है या उन्होंने हमको बोल दिया कि मुझे नहीं चाहिए। इधर भी और बिजनेस होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपको यह बोल रहा हूं कि प्रोस्पेक्ट बेस हमारा खत्म हो गया है। हमारे पास प्रोस्पेक्ट बेस नहीं है। 1-1.5 साल में हमने कोई एक्टिविटी नहीं किया है कि हमारे पास नया प्रोस्पेक्ट्स है। सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट करो। हमें डर लगता है नो का, मार्केट में लोग नो बोलते हैं। एक चीज समझो, जो ना बोलता है वही खरीदता है, जो हाँ बोलता है वो कभी नहीं खरीदता। आज तक तुमको जिसने भी बोला अच्छा इन्शुरन्स विकायला आला, नक्की घेणार बर का, दिवाळी ती नक्की घेणार बर का, मार्च मध्ये तो घेतच नाही, कारण तो हो म्हटलाय। तो हो का म्हणतो? सो दॅट तुम्ही लवकर निघून जालीत ना, नाही म्हटला तर तुम्ही समजूत बसणार ना त्याला, म्हणून तो हो म्हणतो। पण जो नाही म्हणतो त्या माणसाकडे आपल्याला अपॉर्च्युनिटी आहे, तो नो म्हणतोय। एक लक्षात घ्या, इंश्योरेंस का सब्जेक्ट जो है, इंश्योरेंस का सब्जेक्ट में लिखा है, इंश्योरेंस का डेफिनेशन है, इट इज